चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्याएं हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना हमारी जो पहली संख्या है वो x है। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। तो हमने पहली संख्या को x तथा दूसरी संख्या को y माना। अब क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो लिखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और नेक्स्ट क्या कह रहा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ये जो हमारा x है 3 गुना है किसका, y का। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 से x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें यहाँ से y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग 3y रख देंगे। तो रख दीजिए 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देखिए 3y में से एक y घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2y, और 2y इज इक्वल टू 26। और यहाँ से 2 1 के 2, 2 13 में 26। y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 13। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y का मान या तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, तब हमें x का मान मिल जाएगा। चलिए हम लोग y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3y है। और यहाँ पर y के स्थान पर हम लोग 13 रख देंगे। रख दीजिए 3 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 13 3 39। और x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 39। तो लिख लीजिए, अतः पहली संख्या यानी कि x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13 है। तो लिखिए, अतः पहली संख्या x इज इक्वल टू 39 तथा दूसरी संख्या y इज इक्वल टू 13 है। चलिए अब लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं, दोनों संपूरक कोण में जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना
माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण y है। और एक ऐसे हैं संपूरक कोण है। आप लोग समझिए संपूरक कोण क्या होता है। समझिए जैसे कि अगर हमारे पास दो कोण हैं और दोनों कोणों का जो योग है, दोनों कोणों का योग अगर किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो इस तरह के जो हमारे कोण होते हैं इन्हें हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिए जैसे कि अगर हमारे पास कोई कोण x = 110 डिग्री है और y = कितना है, 70 डिग्री है, और इनको अगर हम लोग जोड़ दें, जोड़ने के बाद ए हमारा 180 के इक्वल हो जाए, तब ऐसे कोणों को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। हमारा बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है, y है। तो जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इस y को इधर लेकर के आइए, x - y बराबर 18 डिग्री, ऐसे ही होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ से x = 18 + y रहने देते हैं। x = 18 + y, यानी कि ये जो x है, x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख देंगे। तो x का मान रखिए 18 + y = 180 डिग्री, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y + y कितना हो जाएगा, 2y, और यहाँ से 18 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 180 डिग्री - 18 डिग्री = क्या हो जाएगा, देखिए इसको घटाइए, 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे बचा क्या, 7, 7 में से 1 गया, 6, और 2y = क्या आ गया, 2y = आ गया 162। यहाँ से देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, और 2 × 1 = 2, y = क्या हो गया, 81। y = हमारे पास कितना आ गया, 81 डिग्री। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के लिए इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x - y का मान कितना आया है, 81 डिग्री, यहाँ पे रख दीजिए 81 डिग्री, और = कितना है, 18 डिग्री के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस -81 को इस तरफ भेज दीजिए, 18 डिग्री, और ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा +81 डिग्री। जोड़ दीजिए, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से 8 × 1 = 9, x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 99, और y = कितना आ गया, 81। इन दोनों को जोड़ करके चेक करिए क्या हमारा आंसर सही है। अगर इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री आ जा रहा है तो समझ लेना हमारा आंसर सही है। तो 99 है, 99 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 100, और 100 में 80 जोड़िएगा
तो 180। इस तरीके से हम लोग आंसर को भी चेक कर सकते हैं। लिखिए, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सेकेंड नंबर को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। कितना? 7 बल्ला तथा 6 गेंद इन्होंने 3800 में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया है। और जो गेंद है, गेंद की कीमत हम लोग मान ले रहे हैं कितना है? y है। एक गेंद की कीमत या मूल्य कितना है? y रुपया है। अब क्या करा? 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। अगर हमारे पास एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x। लिखिए 7x। अब यहाँ से देखिए, और जो 6 गेंद है, एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? 6 रुपये। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6y। और दोनों कितने की हैं? 3800 की हैं। इज इक्वल टू 3800। नेक्स्ट क्या कह रहा? बाद में क्या कर रहा है? उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। एक बल्ले की कीमत हमने कितना माना? x है। तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x। और 5 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? प्लस 5y। टोटल कितना है? 1750। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण हमारे पास एक क्या दिया है? 7x। और देखिए इस 6y को हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये जो x का मान हमारे पास आया है, इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे और y का मान यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। चलिए लिखते हैं। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। थ्री x का मान क्या है? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इस 3 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य और 3 8 24 और 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11 माइनस 3 छक कितना हो जाएगा? 18y
यहाँ पे अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर कर लेते हैं हम लोग, और हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हर में हमारा क्या है 1 है, और इसके ऊपर नीचे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो लिख इसके ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को भिन्नों के गुणा ना आते हो, आप लोग भिन्नों को जोड़ना ना जानते हो, तो आप लोगों को भिन्नों का जोड़ व घटाव से संबंधित वीडियो का लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो चलिए इसका हम लोग हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए इसके ऊपर नीचे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 y अपॉन में 7 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे -18y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें जोड़ दीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए पहले। 11,400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 1750। और यहाँ से देखिए 11,400, ये 35 है, ये 18 है, प्लस 35y है, माइनस 18y है। तो 15 में से 8 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाइए, क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में 7 है, तो इसको इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, और मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रहा तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, और 7 सता 49, 3 52 के 2 हासिल 5, और 7 1 के 7 हासिल 5, क्या हो जाएगा 12। यहाँ से हमारे पास 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 250 माइनस 11,400। घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। 5 में से 0 घटाइएगा तो 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेकर के आएंगे। 12 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे बचा क्या 1, और 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और फिर 1 में से 1 जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचा 17y इक्वल टू आ गया 850। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 बटे में 17, तो 17 के क्या हो जाएगा 17, और 17 पचे 85, तो और 17 शून्य शून्य। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू कितना आ गया 50। हमारे पास y की वैल्यू 50 आ गई है, और इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, और इस समीकरण नंबर 3 में हम लोग x का मान रखेंगे। लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर y इक्वल टू 50 हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तब हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रख दीजिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस, और y का वैल्यू रखना है, तो 6 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 50, अपॉन में क्या हो जाएगा 7। 3800 माइनस 6 शून्य शून्य, और 6 पंचे 30, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3। काट दीजिए, 7 1 के 7, 7 पचे 35, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य। तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ चुका है कितना 500। x बराबर कितना आ गया 500।
अब आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चन को फिर से। हमें क्या निकालना था, हमें बताना था प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया हमारे पास 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितनी आ गई है 50 रुपये। लिखिए, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स बराबर कितना आ गया 500 रुपये। यहाँ पे लीजिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स बराबर 500 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर क्या आ गया 50 रुपये। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब हम लोग इसके 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 4th नंबर क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर एक दूसरा भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो जो इसका नियत भाड़ा है, चलिए हम लोग मान लेते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, x रुपया है। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, x रुपया है। और जो इसका अतिरिक्त भाड़ा है पर किलोमीटर पर, प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए नियत भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा क्या है। आप लोग समझिए, आप कहीं यहाँ पे हो और आपको कहीं ट्रेवलिंग करनी है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, ये हमारा कोई पॉइंट P है और बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इस तरीके से है। समझिए आप यहाँ पर हो और आपको यहाँ से यहाँ जाना है। तो टैक्सी वाले ने बोला भाई यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो भाड़ा है उसको हम समझिए 10 रुपये लेंगे। उसके बाद आप जो भी दूरी चलोगे, समझिए यहाँ से हमारा कितना 1 किलोमीटर ए है और 1 किलोमीटर ए है। इसने कहा कि यहाँ इसके बाद जो भी हम भाड़ा लेंगे वो 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेंगे। तो ये हमारा कौन सा भाड़ा हो जाएगा, ये हमारा अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा, ये हमारा नियत भाड़ा हो जाएगा। इसको हमें देना ही है और इसके अतिरिक्त जो हम जाएंगे उसके रेट से हमें किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। हमने मान लिया कि हमारा जो नियत भाड़ा है कितना है, x रुपये। आपको नियत भाड़ा x तो हमें देना ही है। और नेक्स्ट कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है। 10 किलोमीटर के लिए, यानी कि इतना तो हमें देना है। हम लोग 10 किलोमीटर और चलेंगे और ये जो 10 किलोमीटर चलेंगे किस रेट से देना है, y के रेट से हमें भाड़ा देना है। तो कितना हो जाएगा टोटल 10y और पूरा नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा इज इक्वल टू कितना दे रहा है 105 है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरीके से इसमें देखिए
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है, तो x तो हमें देना ही पड़ेगा। 15 किलोमीटर चलेंगे, y के रेट से भाड़ा देंगे, तो पूरा हम कितना दे रहे हैं, 155 दे रहे हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15y, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। इस x का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे और यहाँ से y का मान प्राप्त करेंगे। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में। x इक्वल टू क्या है, 155 माइनस 15y, तो x के स्थान पे रख दीजिए 155 माइनस 15y प्लस में 10y इज इक्वल टू कितना है, 105 के। यहाँ से देखिए 155 और माइनस 15 में से प्लस 10y घटा देंगे, माइनस 15y में से प्लस 10y घटा देंगे, क्या बचेगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 105। यहाँ से देखिए इस माइनस 5y को इस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस 5y, और ये प्लस 105 है, इसको इस तरफ लेकर के आइए, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 155 में से 105 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 50, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5, 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। तो 5y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 के 5 और 5 दाम 50, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 10। अब इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तब हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर